हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल और जिसमें राज्य व्यवस्था एक बहुत ही शानदार टॉपिक चला हुआ है और जिसे आप कंटिन्यू करते भी आ ही रहे हैं। मिथिलेश पाल जी हमारे साथ, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे जी। अमृत कुमार भटनागर जी, सोनाली शर्मा, दिलीप पाल और देखूं तो साथी सनी जी हमारे साथ, अभिषेक, संदीप कुमार, गुड इवनिंग। अरुण वर्मा राधे राधे सर जी, रोहित प्रजापति, श्वेता, तो सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ते हुए और जो ना जुड़े हैं तो एक बार जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। कल टॉपिक चल रहा था गवर्नर, आप सभी ने किया भी था। कल का जो टॉपिक था सर, टॉपिक का नाम था राज्यपाल, है ना। टॉपिक आप सभी का चला हुआ था राज्यपाल, और राज्यपाल मीन्स आप लिख देना सर जी गवर्नर, ठीक है। हमारा ये टॉपिक एकदम राइट तरीके से चला। कुछ पॉइंट इसमें मैंने करा दिए और कुछ पॉइंट मेरे साथी इसमें रह गए हैं। गवर्नर कुछ पॉइंट हो गए और सर जी कुछ पॉइंट रह गए जिन्हें अब हम करेंगे। साथी श्री HP मोदी, पहले तो हमने प्रथम गवर्नर की बात आई थी ना, तो लिख दिया था सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू हमने बता दिया, लेकिन आज करेंगे सर जी एक और जो है मतलब कि एक होगा जी। चलो चलते हैं, तो एक नाम होगा श्री HP मोदी, एक नाम और आप करेंगे श्री HP मोदी, श्री HP मोदी, ये नाम आप सभी को डाल देना है। और एक और चीज मैं आप सभी को बताऊं तो ये जो क्वेश्चन है यहां से प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है श्री HP मोदी से, होमी पेरोसा मोदी। हम बात करेंगे सर ये कौन बनेंगे, तो आप लिख देना होमी पेरोसा होमी पेरोसा मोदी। और सर जी होमी पेरोसा मोदी ये आप हेडिंग डाल देना, और ये भैया जी आज गवर्नर, ठीक है। 2 मई 1949 से, कब की बात है सर, 2 मई 1949 से, 2 मई 1949 से, और सर 1 जून 1952 तक ये मेरे साथी उत्तर प्रदेश के गवर्नर बने। श्री HP जो मोदी, होमी पेरोसा मोदी सर, ये 2 मई 1949 से 1 जून 1952 तक ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर। और सर एक बात बताएं, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर, यही तो क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत से जब नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया तो उस समय मेरे साथी उत्तर प्रदेश के मतलब कि राज्यपाल कौन थे, तो आप बताएंगे श्री HP मोदी, होमी पेरोसा मोदी। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम परिवर्तित होने के समय, ठीक है। तो ये लिख देना है सर जी संयुक्त प्रांत से, यूनाइटेड जो प्रोविंस है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम परिवर्तित, उत्तर प्रदेश नाम परिवर्तित, ठीक है ना, परिवर्तित या परिवर्तित के समय राज्यपाल, समय मेरे साथी गवर्नर कौन थे, तो आप जल्दी से बता देना भैया जी, उनका नाम था
होमी पेरूसा मोदी। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मेरे साथी आप इसे वहीं से जहां से कल से हमने छोड़ा था वहीं से आप लिख लेंगे। एक और होंगे वराह वेंकट गिरी, एक राज्यपाल और आप लिख देना मेरे साथी। एक गवर्नर और होंगे वराह वेंकट गिरी। बहुत शानदार क्वेश्चन, वराह वेंकट गिरी। इन्हें और देखो सर जी, एक नाम और आपका होगा और नाम होगा वराह वेंकट गिरी। ठीक है, अब ये राज्यपाल कब से 10 जून 1957 से 30 जून 1960 तक रहे भैया। ये 10 जून 1957 से ठीक है ना 30 जून 1960 तक, 1960 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वराह वेंकट गिरी। वराह वेंकट गिरी मेरे साथी ये एकदम राइट कर देना। ठीक है, जिन्हें हम बीवी गिरी भी बोलेंगे। और ये उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे जो देश के तीसरे और जो है देश के तीसरे उपराष्ट्रपति व चौथे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। आ रही है बात समझ में ना? कहने का मतलब ये समझ लो कि वराह वेंकट उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जिन्होंने तीसरे उपराष्ट्रपति एवं चौथे राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। बहुत शानदार क्वेश्चन, ये पॉइंट आप लिख देना। ठीक है, ये पॉइंट आप लिखेंगे क्या? ठीक है, उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जिन्होंने, हाँ सर जी, जिन्होंने देश के तीसरे उपराष्ट्रपति, देश के तीसरे उपराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट तथा चौथे राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। ये पॉइंट है भैया जी, ये पॉइंट देखो जी, यही तो क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जिन्होंने देश के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो बीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा सर जी, एकदम राइट क्वेश्चन। और एक और नाम आप पढ़ेंगे मोहम्मद शफी कुरैशी। एक नाम और पढ़ो भैया जी, और नाम आ गया मोहम्मद शफी कुरैशी। अब ये मोहम्मद शफी कुरैशी ने क्या किया है, तो अब इन्हें भी देख लो भैया जी। मोहम्मद शफी कुरैशी है। चलो जी, अब ये कुरैशी ये क्या होंगे, ये 2 बार मोहम्मद शफी कुरैशी प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। ये प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल किसके, तो आप राइट करेंगे सर, प्रदेश के 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल, कार्यवाहक गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल रहे थे। अब ये तो आपके हो गए राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन। कल कुछ पॉइंट मैंने कल राज्यपाल जी से करा दिए, ठीक है, और आज देखेंगे तो अंकुर भैया, कल कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की बात थी, तो उसमें राज्यपाल के जस्ट नीचे हम पढ़ पा रहे थे मुख्यमंत्री जी को। और मुख्यमंत्री एक क्वेश्चन एक और मैं आप सभी को बताऊंगा, आप कोई सी भी परीक्षा देखो 2019 में आया था,
उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, मतलब देश के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? या आ जाएगा पीएसी विद्रोह के समय, जब 1973 में पीएसी विद्रोह हुआ उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। अब देखो, अब जो जो पॉइंट में कराता चलूं मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो आप जो है ठीक है एक एक पॉइंट को करते चलना। तो अब ये राज्यपाल जी तो यहां पर खत्म, और साथ ही अब एक टॉपिक और आएगा मुख्यमंत्री का। तो आप हेडिंग डाल देना मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बोलेंगे तो चीफ मिनिस्टर। सर जी कौन सी मिनिस्टर जी की बात है? तो राइट आप करते चलना चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। और यहां से क्वेश्चन आएगा चीफ मिनिस्टर, इस तरीके से आप एक हेडिंग डाल देना। मुख्यमंत्री क्योंकि भैया जी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ाएंगे सर वो ही पढ़ाएंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या है, कौन से आर्टिकल में क्या है। बाकी सारी चीजें एकदम मैं जो है कराता चलूंगा। मुख्यमंत्री आप हेडिंग डालेंगे चीफ मिनिस्टर। अब एक क्वेश्चन आता है मेरे साथी, मैं यदि स्वतंत्र उत्तर प्रदेश से बात करूं तो स्वतंत्र, पहले बात तो एक नवाब छतारी जो अलीगढ़ के रहने वाले थे, मुख्यमंत्री को पहले प्रीमियर बोला जाता था। क्या? प्रीमियर, ठीक है ना। तो नवाब छतारी जो अलीगढ़ के रहने वाले थे वो पहले प्रीमियर बने। लेकिन मैं स्वतंत्र उत्तर प्रदेश, स्वतंत्र भारत से बात करूंगा तो स्वतंत्र भारत से क्या होगा? तो आप देखेंगे भैया जी प्रथम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट, आप जल्दी से बताएंगे कि भैया जी उत्तर प्रदेश के फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट मुख्यमंत्री ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आप जल्दी से एकदम राइट बताएंगे सर जी कि उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? भाई स्पीड के साथ बताएंगे, ठीक है, स्पीड के साथ बताएंगे कि हाँ सर जी। भाई वॉइस प्रॉब्लम है मेरी? आ तो सही रही है, ठीक है, आ तो सही रही है, आवाज तो सही आ रही है, वॉइस ओके है। तो यहां पर जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता चलूं वो आप बताते चलना। तो राइट आंसर होगा सर जी गोविंद बल्लभ पंत। कौन से पंत जी की बात? तो यहां पर राइट कर देना मेरे भैया गोविंद बल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, नाम आपने पढ़ा होगा गोविंद बल्लभ पंत जी। ये मेरे साथी प्रीमियर भी रहे थे 17 जुलाई 1947 से 2 नवंबर 1939 तक। पहले यदि मैं देखूं तो साथी कब की बात है? 17 जुलाई, 7वां महीना ही तो हो गया। हाँ सर, 17 जुलाई 1937 से, मतलब 17 जुलाई 1937 से 11 नवंबर 1939 तक ये उत्तर प्रदेश के क्या बने भैया जी? प्रीमियर। ये उत्तर प्रदेश के पहले बन जाते हैं प्रीमियर, मतलब कि पहले ना बोले के हम हैं तो सेकंड में, लेकिन उस टाइम पर ये प्रीमियर बन। अब प्रीमियर मुख्यमंत्री को ही कहा जाता था। किसको भैया जी? मुख्यमंत्री को ही कहा जाता था। 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 2 नवंबर होना चाहिए, माफी चाहूंगा भाई, यहां पर 2 नवंबर, 11 नवंबर हो गया, ये आपका होगा सर जी 2 नवंबर। अब बात सही है, 2 नवंबर, ठीक है। उसके बाद भैया जी 1 अप्रैल 1946 से फिर बने हैं 25 जनवरी 1950 तक। तो 1 अप्रैल, हाँ सर, 1 अप्रैल 1946 से
स्टार्ट हुए सर ये, और 25 जनवरी, हाँ सर कब की बात है, 25 जनवरी की बात है, 25 जनवरी 1950 तक। अब भी ये क्या होंगे, प्रीमियरी हैं। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो 26 जनवरी से फिर ये बनेंगे भैया जी 20 मई 1952 तक, ठीक है ना। 25 जनवरी तक तो यहां रहा इनका कार्यकाल, लेकिन अब करेंगे 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ इनका कार्यकाल। 26 जनवरी 1950 से 20 मई 1952 तक, ठीक है। 20 मई 1952 तक ये पहले मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। फिर मेरे साथी 25 मई 1952 से 25 मई 1952 से, हाँ सर 27 दिसंबर 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो यहां तक तो प्रीमियर, फिर भैया जी मुख्यमंत्री कहने का मतलब है, यदि टाइम भी आपसे वैसे तो पूछे ना, लेकिन पूछ भी वैसे क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश के, हाँ सर जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। यहां पर राइट आंसर एकदम होगा, और इनका कार्यकाल मैंने आप सभी को करा दिया है, इनका कार्यकाल आप सभी को मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो जी आगे बात समझ में, ठीक है जी। अब एक और बात दूसरी, ये पॉइंट आप सभी के एकदम करेक्ट होंगे। अब दूसरी बात क्या है मुख्यमंत्री जी के बारे में, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना। मतलब कि मुख्यमंत्री बनने से पहले यदि हम देखें, जो है गोविंद बल्लभ पंत जी, आप ऐसे लिख दो, पंत जी मुख्यमंत्री बनने से पहले, मतलब सीएम, मुख्यमंत्री बनने से पहले एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। एक क्या थे, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। एकदम करेक्ट आंसर भैया, स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब अब पहले तो स्वतंत्रता सेनानी थे, और हाँ सर जी, और इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहीं पर लिख दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, और इन्होंने यहां शब्द लिख देना, और इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन के क्रांतिकारियों का केस लड़ा था, ठीक है। क्रांतिकारियों का केस लड़ा था। ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्तों का मुकदमा निम्नलिखित में से किसने लड़ा था, तो आप बताएंगे भैया जी वो नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत। गुरुजी होमगार्ड भी इससे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलो पीछे गड़बड़ हो गया, गुरुजी 20 मई है, किसमें हो गया, हाँ तो सही तो है, 20 मई 1952 से, फिर यहां के 25 मई 1952 से, और 27 दिसंबर 1954 तक, राइट है ये सारी चीजें। अब दूसरी एक और बात सर जी, एक ये अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया, तो इन्हें भारत रत्न मिला 1957 में। भैया जी कब की बात कह रहे हैं, 1957 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से। अब इस तरीके से क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री
पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो आप राइट करेंगे सर जी 1957 में। कब? 1957 में। आगे बात समझ में ना, इन्हें भारत रत्न से 1957 में, और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार होगा भाई। फिर क्या पद मिला इन्हें? मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, ये भी पॉइंट आप सभी को लिखना होगा। मुख्यमंत्री जो सीएम का पद है, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, पद से हटने के बाद इन्होंने, ठीक है ना, बाद इन्होंने भारत के गृह मंत्री के रूप में, भारत के होम मिनिस्टर है ना, भारत के होम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया था। होम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया। यही तो क्वेश्चन बनते हैं आजकल कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भारत के कौन सी पद को इन्होंने सुशोभित किया? तो होम मिनिस्टर। ये फिर गृह मंत्री बनते हैं सर जी। क्या? ये फिर बनते हैं गृह मंत्री। यहां तक मेरे साथी को किसी को कोई डाउट है? चलो जी आगे चलेंगे। ये तो आप इन पॉइंटों को, अब ऐसी आएगा कि भारत रत्न 1957 काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्तों का मुकदमा किसने? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। जब आएंगे तो मैंने लिखवाई दिया। अब सेकंड पर, अब दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद। हाँ सर, अब दूसरे मुख्यमंत्री जी की बात आई तो मेरे साथी आप करेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद। इन्हें भी आप जल्दी से छाप दो, डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे बात समझ में? इन्हें भी आप जल्दी से लिख देंगे डॉक्टर संपूर्णानंद। ये भी एक नाम आपके सामने होगा। ये दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं जी। ये प्रदेश के कौन से? ये सेकंड मुख्यमंत्री, और 1954 से ये 1960 तक रहते हैं। 1954 से ये कब तक? 1960 तक ये मेरे साथी प्रदेश की सेकंड मुख्य। अब देखो, पहला तो सब बता देंगे कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। लेकिन सेकंड की बात आती है ना, डॉक्टर संपूर्णानंद भैया जी, ठीक है ना। यूपी के होम मिनिस्टर ना, भारत के भैया, भारत के, ठीक है। ये भारत, ये क्या लिख रहा है? भारत के होम मिनिस्टर के रूप में मैंने लिख दिया पहले ही, ठीक है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद 1954 से 1960 तक ये रहे। और सर जी इनका देखो, जो उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं उनका मैं लिखता चलूंगा, जन्म सारी चीजें करवा दूंगा। अब डॉक्टर संपूर्णानंद जी के जन्म की बात आई तो सर 1 जनवरी 1891 ईस्वी को। कई जगह आपको 1890 भी मिलेगा। 1891 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की वाराणसी में हुआ था मेरे भैया जी। कहां पर? वाराणसी में। किसका? डॉक्टर संपूर्णानंद जी के यहां जन्म की बात है। यह भी तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश के सेकंड मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1 जनवरी 1891 को, और सर उसके बाद मुख्यमंत्री पद के बाद, ये भी आप लिख देना कौन से पद की बात है? मुख्यमंत्री मतलब सीएम, चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री पद के बाद, ठीक है, इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल मींस गवर्नर बन गए भैया जी। राजस्थान के राज्यपाल अब बने तो आप एकदम राइट करेंगे। कब से? 1962 से 1967 तक। 1962 से 1967 में इनका देहावसान भी हो गया।
अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सर जी डॉक्टर संपूर्णानंद जो है डॉक्टर मतलब कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने मुख्यमंत्री पद के बाद किस राज्य के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया? तो राजस्थान। कौन सा भैया जी? राजस्थान। यही तो पॉइंट है। ये पॉइंट आप सभी को, और मैं एकदम ठीक है, अब इन्हें ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है कि कोई पॉइंट ऐसा ना रह जाए जो मेरे साथी आपको दुखदाई बन जाए। इसी के साथ एक और मुख्यमंत्री होंगे जिनका नाम होगा चंद्रभानु गुप्त। हां सर, एक नाम और आप करेंगे, चंद्रभानु गुप्ता या गुप्त, आप लिख दो चंद्रभानु गुप्त, ऐसे कर देना सर। अच्छा जी, हाँ जी, ये एकदम करेक्ट करेंगे, चंद्रभानु गुप्त, ये होगा जी, चंद्रभानु गुप्त। इनका पहला जो कार्यकाल था ये 3 बार बने थे, 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक। इनका फर्स्ट कार्यकाल, प्रथम कार्यकाल, तो आप प्रथम कार्यकाल एक ये हो गया सर जी। अब प्रथम की बात आती 7 दिसंबर 1960 से 7 दिसंबर, हाँ सर जी, 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर दिसंबर, हाँ 1 अक्टूबर 1963 तक इन्होंने भैया जी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मतलब कि डॉक्टर संपूर्णानंद के बाद चंद्रभानु गुप्त आए हैं और इनका जो पहला जो कार्यकाल था वो 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक। आगे बात सुन में, फिर इनके बाद सुचेता कृपलानी आ जाती 2 अक्टूबर 1963 को, लेकिन उन्हें भी हम लिखवाएंगे। फिर इनका सेकंड कार्यकाल कौन सा भैया जी? इनका द्वितीय कार्यकाल। अब सेकंड कार्यकाल 14 मार्च 1967 से 14 मार्च 1967 से ये राज सिंहासन पर मुख्यमंत्री के पर बैठेंगे और 2 अप्रैल, मेरे साथी, मात्र 19 दिन के लिए 1967 तक 19 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। 14 मार्च 1967 से 2 अप्रैल 1967 तक, ठीक है। मात्र तो मात्र मेरे साथी ये 19 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 19 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, मतलब सेकंड बार में। और 3 बार बने थे, कई बार? तृतीय बार। चलो जी, तृतीय बार की भी बात होगी, तृतीय से थर्ड बार। अब थर्ड बार 26 फरवरी, मेरे भैया के फरवरी 26 फरवरी 1969, ठीक है, 69 में आ जाओ, 69 से 17 फरवरी 1970 तक, 69 से 70, ये आप बताओ, ये इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में होगा। इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में होगा। और सर जी इनका जन्म 14 जुलाई 1902 को अतरौली अलीगढ़ में हुआ था। इनका जन्म आप बता देना सर जी, जन्म 14 जुलाई 1902 को, 14 जुलाई 1902 ईस्वी को अतरौली है ना, अतरौली विधानसभा, अतरौली, और ये कहां पड़ता है? अलीगढ़ में। यहां पर मेरे भैया इनका जन्म हो गया। ये भी पॉइंट आप लिख देना, चंद्रभानु गुप्त। कौन से गुप्त जी की बात? चंद्रभानु गुप्त, ठीक है, ये आप करेंगे, ये आप लिखेंगे बढ़िया तरीके से। अब इसी के साथ एक और नाम, ये तो पॉइंट क्लियर है ना, एक नाम और आएगा, सुचेता कृपलानी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और सुचेता कृपलानी जी से क्वेश्चन पूछा गया है जन कितनी बार, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर को जैसे उठाकर देखेंगे, सुचेता कृपलानी आपको दिखाई पड़ेंगी। भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? सुचेता कृपलानी, है ना। सुचेता कृपलानी 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर की बात थी मेरे साथी, 2 अक्टूबर 1963 को। ठीक है, कार्यकाल संभालेंगे, क्योंकि यहां देखेंगे कहां गए 1 अक्टूबर 1963 को जैसी चंद्र भानुगुप्त इस्तीफा देंगे तो 2 अक्टूबर 1963 को मेरी साथी सुचेता कृपलानी और 13 मार्च, हाँ जी सर, 13 मार्च 1967 को इन्होंने भैया जी यहां भी मतलब कि देखें 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक अपना कार्यकाल किया। और ये जो सुचेता कृपलानी है ना, ये भारत के किसी राज्य की, ये कोष्टक बंद कर देना है, और भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री और सबसे बड़े की, वो भी वह उत्तर प्रदेश की बन जाती हैं। भारत के किसी राज्य की, भारत के किसी, भारत के किसी राज्य की पहली महिला, राज्य की पहली महिला सीएम, पहली महिला चीफ मिनिस्टर। ठीक है, पहली महिला क्या होंगी सर जी? आप राइट करेंगे चीफ मिनिस्टर। किसी मेरे भाई बहन को कोई डाउट है? ठीक है, नहीं सर जी, डाउट नहीं होगा। भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? सुचेता कृपलानी। और एक और बात हम आपको बताएंगे, इनके पति का नाम था जेबी कृपलानी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, प्रजा किसान पार्टी। ठीक है, और एक सूबे की मुख्यमंत्री और दूसरे जो हैं जेबी कृपलानी, वो दूसरी पार्टी से। और क्वेश्चन बन भी जाता है कि दोनों अपोजिट पार्टी से, और पति पत्नी, नाम था अवधेश भैया। पहले सरोजनी नायडू बताया था, वो राज्यपाल ही, वो राज्यपाल ही नाश कर दोगे किसी बेकसूर का, किसी बेकसूर का नाश कर दोगे, क्योंकि वो तुम कर दिया ना डिसमिस, वो कहेगा कुछ और तुम सुनोगे कुछ और करोगे कुछ। तो इसलिए भैया वो थी राज्यपाल, और जी की ये है आपकी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी। ठीक है सर, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, शाबाश, आ रही है, मुझ तक आ रही है। ठीक है, मुझ तक तुम्हारी आवाज आ रही है। तो ये पॉइंट एकदम राइट होगा। और कहां की है? ये उत्तर प्रदेश की है, फर्स्ट वुमेन सीएम। हाँ सर जी, राइट, एकदम करेक्ट है। पति का नाम था जेबी कृपलानी, इनकी पति का नाम था जेबी कृपलानी। ठीक है, उनकी पार्टी थी किसान, प्रजा किसान पार्टी, और ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। ये दोनों के दोनों पॉइंट आप सभी की समझ में। इसी के साथ आगे चलते हैं पांचवें मुख्यमंत्री जी की तरफ, और पांचवें मुख्यमंत्री होंगे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, नाम बहुत सुना होगा, चौधरी चरण सिंह जी सर जी। एक तो ये, और एक विश्वनाथ प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के दो मुख्यमंत्री, जिन्होंने बाद में भारत के प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया था। चौधरी चरण सिंह, पहली बात तो ये होगी भैया जी, उत्तर प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री अभी तक, अभी एक सेकंड सुनाऊंगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम, ये कर देना, ये कैसे होंगे? उत्तर प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। बात समझ में ना आई सर जी? मुख्यमंत्री थे। अभी तक 4 मुख्यमंत्री इनसे पहले बन चुके हैं, ये 5वें मुख्यमंत्री हैं। चारों के चारों मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे। चारों के चारों मुख्यमंत्री मेरे साथी कौन सी पार्टी के थे? मतलब कांग्रेस पार्टी के।
और ये जो चौधरी चरण सिंह हैं, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी भारतीय क्रांति दल, और बाद में बन जाती है वो, ठीक है ना, इनकी पार्टी मतलब लोक दल, इनकी पार्टी थी। इन्होंने अपनी भारतीय क्रांति दल, सर कौन से दल की बात, इनकी पार्टी थी भारतीय 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 क्रांति दल, सर जी क्रांति दल। लेकिन बाद में ये बन जाती है और लोक दल, जिसका चुनाव चिन्ह होगा हेड पंप, लोक दल, ये आप सभी को पता भी होगा। जयंत चौधरी आज इस पार्टी लोक दल की कमान संभाले हुए हैं, कभी वो सपा में तो कभी बीजेपी में है, अब तो बीजेपी में है, सही है ना। चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह भी मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, उनके टाइम पर लोक दल हो गई थी। तो इन्होंने पहले बनाई थी भारतीय क्रांति दल, ये उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, जिनके कार्यकाल के आज हम बात करेंगे सर। इनका कार्यकाल, इनका जो है टाइम पीरियड 3 अप्रैल, हाँ सर के अप्रैल 3 अप्रैल 1967 से आप देख भी पा रहे होंगे। ये आपकी, क्योंकि इनके बाद क्या लगेगा राष्ट्रपति शासन 3 अप्रैल 1967 से, और मेरे साथी 25 फरवरी 1968 तक ये इनका, ठीक है ना, ये इनका क्या होगा, मतलब यहां लगेगा, इनके बाद लगेगा पहला जो है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो 13 मार्च 1967 तक, और अप्रैल में फिर चुनाव वगैरह हुए, और इन्होंने शपथ जो ग्रहण की है वो 3 अप्रैल 1967, 25 फरवरी 1968 तक ये मुख्यमंत्री बने थे। ये तो इनका पहला कार्यकाल, 2 बार बने थे भैया, ये 2 बार, ठीक है। बहुत कराया था आपने, इसमें क्यों नहीं करा रहे सर, पुराने बैच में बहुत कराया था आपने, बहुत पुराने में तो इतना भी ना कराया होगा, सारे पॉइंट लिखा तो चल रहा हूं, सेम वही है सारी चीजें, ठीक है। आगे चलो जी, ये तो पहला कार्यकाल, और सर जी इनका द्वितीय कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में, द्वितीय कार्यकाल भी आप पढ़ो, सेकंड कार्यकाल, एकदम राइट क्वेश्चन, सेकंड कार्यकाल जी भैया जी। इनका द्वितीय कार्यकाल 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक भैया। अब कहीं कहीं 18 फरवरी, कहीं कहीं 17 फरवरी भी दे रखो है। 18 फरवरी 1970 से स्टार्ट हुए इनका जो कार्यकाल है, और 1 अक्टूबर भैया जी 1 अक्टूबर 1970। कहीं कहीं देखूं तो ये 17 फरवरी भी मिलेगा, तो आपको डरना नहीं है। ये द्वितीय कार्यकाल चौधरी चरण सिंह जी का, ठीक है, चौधरी चरण सिंह का। और ये भैया जी 2 व्यक्ति ऐसे हुए, एक तो चौधरी चरण सिंह जी और एक विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद देश के प्रधानमंत्री, तो ये आप बता देना देश के 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं, यही लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह देश के, ठीक है ना, चरण सिंह जी जो हैं, चरण सिंह देश के 5वें, देश के क्या मेरे भैया जी 5वें प्रधानमंत्री। अब देख लो एक और चीज, 5वें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और 5वें प्रधानमंत्री, है ना। तो कैसा नसीब था, चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री भी बने थे, ठीक है। और इनका जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से, हाँ सर जी 28 जुलाई 1979 से ये कार्यकाल स्टार्ट हो गया 14 जनवरी 1980 तक भैया, 14 जनवरी 1980 तक, एकदम राइट क्वेश्चन, 1980 तक। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, ठीक है। हाँ जी, इनका कार्यकाल रहा था प्रधानमंत्री के रूप में, किसके, प्रधानमंत्री के रूप में। अब भैया ये बढ़िया राजी खुशी अपने कार्य जो है कर रहे हैं। अब इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए
कौन कौन से कार्य किए हैं उन्हें आप एक बार देखेंगे। ठीक है, अब इनके कार्यकाल हम देखें, मतलब कार्य जो किए। भैया जी पटवारी पद को समाप्त करके लेखपाल पद का सृजन किया था। चौधरी चरण सिंह जी ने ऐसे लिख देना, बोल रहे हैं पटवारी चरण सिंह जी ने पटवारी पद को, मेरे साथी आज पटवारी ना लेखपाल होता है, पटवारी पद को समाप्त करके लेखपाल पद का सृजन किया था। आगे बात समझ में, सृजन किया था। एक बात तो ये मेरे साथी, एक बात कैसी, चौधरी चरण सिंह जी ने पटवारी जो पद है इसे समाप्त कर दिया, और भैया जी लेखपाल का जो पद है, ठीक है सर, नोट भर के जगहिया ना बची है। कहां नोट है जगहिया, जगह ही लिख देते बहन जी, जगहिया का हो जाए। चलो ठीक है, ये आप कर देना, लेखपाल पद का सृजन किया है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को जड़ से खत्म करने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरी बात, सर पटवारी को ही लेखपाल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन जो पटवारी जो शब्द है ना वो समाप्त कट्टस कर दिया, और कट्टस करने के बाद ये लेकर आए हैं, ये क्या लेकर आए हैं तो आप बताएंगे सर जी, ये लेकर आए हैं लेखपाल पद। ये क्या, लेखपाल पद, ये होगा राइट। अब इनकी बात करेंगे सर जी। दूसरी बात, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न कब दिया गया? भारत रत्न 2024 में, अभी तो मिला था, ठीक है, 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनका वर्थ, आज यदि हमसे जन्म की बात आई तो आप लिखेंगे भैया जी जन्म 23 दिसंबर सर 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर बैलेज पड़ता है। एक कौन सा गांव पड़ता है? नूरपुर। और नूरपुर कहां? तो सर जी आज हापुड़ में, ठीक है ना, हापुड़ जो डिस्ट्रिक्ट है हापुड़ में नूरपुर ये होगा। और 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मेरे साथी? किसान दिवस, एकदम करेक्ट करेंगे। और चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में होगा, ठीक है ना। क्या होगा तो आप बताएंगे, मतलब कि चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इन्हीं के नाम पर मेरे साथी कहां, तो आप बता देंगे लखनऊ, जिसे अमोसी कहा जाता है। सर ऊपर 17 क्या है? मैं ये कह रहा हूं तो कहीं जगह डेट मिली है 18 फरवरी, कहीं जगह डेट मिली है इनकी 17 फरवरी, मतलब 17 फरवरी 1970 से ये 18 फरवरी। वैसे राइट ये है, तो मैं ये कह रहा हूं अब जैसे ही तुम है गूगल बाबा एकदम करेंगे और करते ही तुरंत वहां आएगा चौधरी चरण सिंह का सेकंड कार्यकाल, तो 17 फरवरी एक दो जगह मिलेगा, कई जगह आपको 18 फरवरी। तो मैंने ये दोनों की दोनों डेट लिख दी हैं अपवादों से बचते हुए। ये पॉइंट एकदम करेक्ट है। चलो जी आगे बढ़ो सर, यहां तक राइट है ना? हाँ सर आगे बढ़ जाऊं, बढ़ो। एक नाम और होगा कमलापति त्रिपाठी। एक सीएम और आए और सीएम का नाम था कमलापति त्रिपाठी। भैया जी कमलापति त्रिपाठी से क्वेश्चन आया, कोई भी बता दो कि ना आया हो तो कमलापति त्रिपाठी। अब कमलापति त्रिपाठी जी की तरफ हम चलें। 4 अप्रैल 1971 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ। 4 अप्रैल, जी सर 4 अप्रैल 1971 से और भैया जी 12 जून 1973 तक ये गद्दी पर बैठे मुख्यमंत्री जी के। 12 जून 1973 राइट कर दो सर जी,
12 जून 1973। 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक कमलापति त्रिपाठी जी आज राज सिंहासन पर बैठ गए। बहुत बढ़िया। इन्हीं के कार्यकाल की बात है ऋतिक भैया। एक पीएसी, अब जैसे आपने एक तो सिविल होगी, एक पीएसी होगी, ठीक है, एक क्या होगी पीएसी, जिसे प्रोविंशियल आर्मर्ड बोल देंगे ना, काउंसिल, जिसे हमारी भाषा में बोलेंगे पीएससी पढ़ी है। पूरा पता सरकारी स्कूल पे पीएससी पढ़ी है, क्यों बड़े चुनाव होंगे इस मारे पढ़ी है, तो ऐसी तो बोले हैं ना। तो इन्हीं के टाइम की बात है 1973 ईस्वी में एक पीएसी विद्रोह हो गया। इन्हीं के समय 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में पीएसी विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह इस कदर हुआ विद्रोह कि यहां पर 500 से अधिक जवानों की जान चली गई थी, ठीक है, 500 से अधिक जवानों की जान गई। और ये पीएसी विद्रोह एक और जो बात है, बीएसएफ को बुलाना पड़ गया था, बीएसएफ को, ठीक है, किसको, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आई थी, ठीक है। तो भैया जी पीएसी विद्रोह हुआ, जिसके बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। त्रिपाठी जी ने नैतिक, अब ये वेतन बढ़ोतरी वगैरह अपनी जो है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और भैया जी दे दिया, तथा राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। राज्य में क्या मेरे साथी, राष्ट्रपति शासन लगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। ये होगा जी। त्रिपाठी जी ने नैतिक जिम्मेदारी ली और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए, सर तिरुभुवन नारायण सिंह थे। अरे भैया जब हम कह रहे हैं कमलापति त्रिपाठी तो इसे करो, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट राइट आंसर जो कि आप बताएंगे। और राज्य में क्या बन गया, लग गया राष्ट्रपति, ठीक है ना। त्रिभुवन नारायण नहीं लिखे सर आप, जब अब वैसे ही लिखवा दूं, जब उनसे कोई क्वेश्चन ही ना बन रहा भैया, कि वैसे ही लिखाऊं कि त्रिभुवन नारायण सिंह और फिर आगे चल जाऊं। उन मुख्यमंत्रियों को कराऊंगा मैं जो मतलब कि क्वेश्चन जिनसे बने हैं और जो आए हैं और आने की जिनकी उम्मीद है। पीएसी का मतलब है भैया जी प्रोविंशियल आर्मर्ड काउंसिल, कहने का मतलब होगा पीएसी, हमारी भाषा में पीएससी बोल देंगे। पीएससी वही जिस पर, ठीक है ना, एक रहता है वो गैस वाला सफेद सा डंडा, तो वो पीएसी। अब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो एक तो सिविल होगी, सिविल जो कि आप रहेंगे भैया जी थाने चौकी में, और एक पीएसी अलग पोस्ट है ना पीएसी की, हाँ जी। तो उनमें आपको जो है, अब आपके नंबरों के अकॉर्डिंग, यदि आपके नंबर बढ़िया हैं तो सिविल मिल जाएगी, और जो है नंबर थोड़े से कम है तो आपको पीएसी मिल जाएगी। आ रही है बात समझ में ना। चलो जी, हाँ सर ये एकदम राइट है, और मुझे उम्मीद है तुम्हें सिविल ही मिलेगी, क्योंकि पीएससी तुम्हें पता ही ना है, तो सिविल मिलने की तुम्हें पक्की उम्मीद है। सिविल पर अपना जो है राइट कर देना, ठीक है, क्योंकि पीएससी के बारे में आपको पता ना है, तो सिविल 100% मिल जाएगी। आगे चलूं जी, आगे चलूं, आगे बढ़ो जी। एक और नाम आपने पढ़ा होगा, नारायण दत्त तिवारी।
नारायण दत्त तिवारी। अब इनके नंबर काउंट मत करो, ठीक है। अब एक मुख्यमंत्री और आप लिखेंगे नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी एक मुख्यमंत्री जी, ये और हैं भैया जी। और इनसे भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नारायण दत्त तिवारी जी से, है ना। हाँ सही है। अब एक और क्वेश्चन आपका बनेगा नारायण दत्त तिवारी का। पहली बात, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक अजात शत्रु नेता माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? ये भैया जी भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं या एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। अब कौन कौन से पदों को सुशोभित किया मुख्यमंत्री के पद को? एक तो उत्तर प्रदेश और एक मेरे साथी उत्तराखंड, ये 2 राज्यों के। तो इसलिए मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की राजनीति के ये अजात शत्रु माने जाते हैं, ठीक है। और ये बात समझ में ना। अब पहले ये 3 बार सीएम बने। कितनी बार? तो इनके कार्यकाल की बात करूं तो ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के। 3 बार सीएम रहे। अब मैं डेट वगैरह ना लिखवा कर नहीं लिख दूं तो एक तो 1976 से 1977 तक भैया, 1976 से 1977 तक, 1984 से 1985 तक और भैया जी 1988 से 1989 तक ये मुख्यमंत्री रहे। 1976, 77, 84, 85, 88, 89 और भारत के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने 2 राज्यों उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड 2000-2007 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। यही तो क्वेश्चन है। भारत के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति हैं ये पॉइंट लिखेंगे सर। भारत के इतिहास में भारत के इतिहास में भारत के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 राज्यों जिन्होंने कितने 2 राज्यों उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड, ठीक है। अब उत्तराखंड के रहे थे ये 2000 से, अब 2000 में तो उत्तराखंड का गठन हुआ 2007 तक, ठीक है। भारत के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने 2 राज्यों उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। कौन थे भैया? नाम क्या था? तो नाम आप बताएंगे सर जी, नाम होगा नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। नाम क्या था? नारायण दत्त तिवारी। इनका टाइम पीरियड पूरा क्यों नहीं है? इनका भारतीय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बहुत उथल पुथल मची है, ठीक है। कभी 10 बार राष्ट्रपति शासन, मैं बताऊंगा कब कब कैसे कैसे लगा, उस समय कौन मुख्यमंत्री कौन राज्यपाल था, ये सारी चीजें मैं आप सभी को कराऊंगा। और यहां से, ठीक है, यहीं से कल स्टार्ट आगे कर देंगे कल के मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद चलेंगे विधानसभा की तरफ। फिर विधान परिषद को भी पढ़ेंगे, विधानसभा, राष्ट्रपति शासन सबको करेंगे। सर नंबर तो अकाउंट होगा ना, क्या पता एग्जाम पूछ ले मुख्यमंत्री किस नंबर के बने हैं। 6-7 तक, 5-6 तक पूछेगा, ठीक है, 5-6 तक पूछेगा, लेकिन मैं वो लिस्ट भी लगा दूंगा, भी मुख्यमंत्री ने होने दो।
ठीक है, मुख्यमंत्रियों को कल मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा, कब से कब तक कौन से नंबर का। धैर्य रखेंगे सभी और अपनी कक्षा को करते चलेंगे। इसी के साथ मेरे साथी कल मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन से सेशन के साथ। सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।